हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवर्स वाला में। आगे हम लोग कर रहे हैं गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन पेपर 5 का सेक्शन डी, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 47 जो है उसमें अपने को बोला है कि थेल्स का थ्योरम करना है, यानी थेल्स का प्रमेय करना है। और उसके बाद वाला जो 48 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन डी का, ये क्वेश्चन चैप्टर 6 का ही क्या क्वेश्चन दे रहा है इसको हम लोग समझते हैं। पहले कर है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, यहाँ पे अपने को बोला है कि एक लड़की है जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर अपने को दे दिया गया है 90 सेंटीमीटर। आए करे कि एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। आगे कह रहे हैं कि यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकेंड बाद, देखिए जो जो चीजें यहाँ पे अपने को दिया उसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक ड्राइंग करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो। तो अब यहाँ पे देखिए करे कि बल्ब जो हमारा लगा है वो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक बल्ब लगा है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर हमको 3.6 सेंटीमीटर दे दिया। अब करे कि मैं बोला हूं कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, हम लोग सब समझ लेते हैं कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे क्या लगा है, हम लोगों का एक बल्ब लगा है। अब करे कि ये भी जमीन पे है और ये भी कहाँ पे है, जमीन पे है। तो करे कि जब यहाँ पे बल्ब जल रहा है तो इस लड़की की छाया यहाँ तक आके बन रही है। तो करे ये लड़की है जिसकी छाया इधर बन रही है, प्रतिबिंब जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग बोल लेते हैं कि इसको अगर आप ए कह दो, ये बी हो गया, इसको सी, ये डी और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ई कह देते हैं। तो ये सवाल को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सवाल में हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि माना ए बी हमारा क्या है, एक बल्ब लगा खंभा है। माना ए बी बल्ब लगा खंभा है। चलिए मैंने क्या बोल दिया, ए बी आपका क्या है, एक बल्ब लगा हुआ खंभा है। करे कि ए बी का माप आपको यहाँ पे क्या दिया है, तो आप लिख लेते हो ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे अब देखिए हमको क्या बोल रहा है कि इसके आधार से परे 1.2 मीटर की चाल से चल रही है। तो यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकेंड बाद, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया कि जो लड़की की ऊंचाई है, लड़की की ऊंचाई बराबर अपने को क्या दिया है 90 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 90 सेंटीमीटर। और लड़की को हम लोग क्या माने हैं CD, तो हम लोग CD बराबर क्या लिख सकते हैं 90 सेंटीमीटर। करें अपने को AB भी 3.6 सेंटीमीटर में दिया है और ये CD हमको भी किसमें दे दिया है 90 सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग किसे बदल लेते हैं मीटर में। तो जैसे आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो CD बराबर हम लोग बोल सकते हैं 0.9 मीटर हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सवाल में कि अपने को ये दे दिया है और ये अपने को कितना दे दिया है 0.9 मीटर। हमने मान लिया कि DE क्या है, छाया है यानी प्रतिबिंब है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया DE छाया है और DE का हम लोग कोई रकम नहीं जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः DE बराबर x मीटर है। ये D से लेके E तक हमारा क्या है x मीटर हो गया। अब हमको यहाँ से पता करना है BD। तो BD आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे यहाँ पे कि चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। देखिए तो कह रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमको यहाँ पे दिया है चाल और यहाँ पे क्या दिया है समय। चाल दिया है, समय दिया है, दूरी निकालेंगे तो क्या बोल सकते हो चाल गुणे समय, यानी दूरी हमारा BD है और आपको यहाँ से BD पता करना होगा।
तो BD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 1.2 और मल्टीपल 4, यानी BD बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 4.8 हो जाएगा। चलिए अब आप क्या बोलोगे कि हमने यहां से BD भी पता कर लिया, इसके जगह पे आप क्या बोल दोगे, 4.8 हो गया। तो चलिए करें कि जैसे हमको ये 4.8 मिल गया, तो अब हम ये सवाल को कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABE, ये त्रिभुज आप लिख लो यहाँ पे ABE, और यहाँ पे लिखो कि और त्रिभुज, ये छोटा वाला देखिए CDE, तो यहाँ पे लिख लेंगे CDE में। इन दोनों त्रिभुज में देखिए आप बोलोगे कि इसका जो कोण B है 90 का है, तो D भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो कि कोण B जो होगा वो किसके बराबर होगा, D के, और दोनों कितने का हो जाएंगे, 90 का हो गए। अब कह रहे कि आप देखिए ये E पहले वाले में भी है और दूसरे वाले, दोनों त्रिभुज में हमको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कोण E जो है वो कोण E के क्या है, बराबर है, यानी दोनों ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। जैसे ही दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा किसके, तो बोलोगे त्रिभुज CDE के। तो जैसे ये समरूप हुआ तो क्राइटेरिया हम लोग क्या दिखा देंगे, एंगल क्राइटेरिया से। अब ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, तो आप लोग लिख सकते हो यहां से BE, देखिए क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन DE। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि BE अपॉन DE जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे AB, यहां से हम लोग क्या लिख देंगे AB, और अपॉन क्या हो जाएगा CD। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्यों, तो भाई समरूप त्रिभुज के संगत भाग हमको क्या दिख रहा है, अगर समरूप त्रिभुज है तो इसके संगत भाग बराबर होंगे। BE के जगह पे आपको देखिए क्या दिया, B से लेके E तक 4.8 प्लस x, इसके जगह पे आप लिख दो 4.8 प्लस x, और देखिएगा नीचे हमको क्या दिया है DE के जगह पे आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे x बराबर है, तो बराबर AB के जगह पे अपने को दिया है 3.6, और नीचे आपको CD के जगह पे क्या दिया है, तो लिखोगे 0.9। ये कट करोगे तो 4 बार में कट हो जाएगा, देख लीजिए, लिखोगे 4.8 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 4, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 कह दो। अब चलिए इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ऐसे, तो लिखोगे 4 से x में गुणा करोगे तो 4x, और बराबर ये यहाँ आपका हो जाएगा 4.8 प्लस x, x को इधर कर लोगे तो लिखोगे 4x माइनस x बराबर 4.8 हो गया। ये माइनस करोगे तो आपका यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x बराबर 4.8, और x बराबर 4.8 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। जैसे इसको कट करोगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1.6। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा छाया बन रहा है D से लेके E तक, वो कितने मीटर का बनेगा, तो आप बताओगे 1.6 मीटर का। हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें अपने को देखिए 49 का 2 क्वेश्चन दिया गया है। 49 में कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप सबको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी सवाल होगा तो आप लोग क्या कहोगे कि ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। पहले वाले सवाल को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया मैं सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, तो बोलोगे a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 4x, और प्लस b स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 लिख लो, और बराबर में क्या लिखोगे 2x माइनस 3 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये x स्क्वायर को आप ऐसे ही यहाँ पे रख लो, माइनस 4x है
और ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। पहले से 4 और 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ये -3 को इधर लेकर आइए तो आपका क्या हो जाएगा, +3 बराबर के इधर तो अब कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 0 हो गया। चलिए अब आप लिखोगे यहाँ पे x स्क्वायर -4x और -2x क्या हो जाएगा आपका, -6x हो गया, और +5 और 3 प्लस कर देंगे तो 8 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए ये जो हमारा सवाल है इसके बिल्कुल रूप में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण है। अब इसी के बाद हमको ये दूसरा इसका सवाल दिया है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको इसके साथ गुणाकार कर देंगे और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 हो जाएगा। ये देखिए बराबर है तो बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, आपको सूत्र याद हो गया होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हम लोगों का। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और ये भी आपका क्या है एक्स स्क्वायर, बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर सेम हो तो कैंसिल कर देने का। x है तो x, ये 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस क्या लिख दोगे, 12 बराबर 0। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। और देखिए इतना इजी सवाल है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 49 कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम लोग सवाल नंबर 50 करने वाले हैं और सवाल नंबर 50 में देखिए अपने को क्या बता रहे हैं। सवाल नंबर 50 में बता रहे हैं कि एक स्कूल में बच्चों को पुरस्कार देना है और टोटल 7 पुरस्कार देना है। 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। अब उसमें कह रहे हैं कि जो प्रथम पुरस्कार देना है उसके बाद वाले पुरस्कार जो दिए जाएंगे उससे 20 रुपया कम दिया जाएगा। यानी अगर मान लो कि पहला पुरस्कार हमारा 100 रुपया है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो 80 होगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही 20-20 रुपया कम करके देना है। यहाँ पे अपने को सवाल में यही चीजें बता रहा है। तो ये सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि प्रथम पुरस्कार, ये सवाल को करने के लिए 50 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि प्रथम पुरस्कार। देखिए तो प्रथम पुरस्कार बराबर हमने क्या ले लिया, x रुपया ले लिया। अब कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर हम बोल देंगे तो द्वितीय, देखिए द्वितीय पुरस्कार हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x माइनस 20। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि तृतीय क्या हो जाएगा, देखिए तो कह रहे हैं कि तृतीय पुरस्कार जो आपका होगा वो x माइनस क्या हो जाएगा 40। ऐसे ही अगर चौथा अगर हम लोग पता करें तो क्या बोलोगे कि x माइनस क्या हो जाएगा 60। ऐसे ही अगर हम लोग करते करते चलें और 7वें पुरस्कार को पता करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे 7वां पुरस्कार बराबर क्या बोलोगे, तो x माइनस 120 हो जाएगा। तो चलिए अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक एपी हमारा बन रहा है जिसमें हम लोग पहले में बोल सकते हैं x माइनस 20 x माइनस 40 अप टू डॉट 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 लास्ट में आपका क्या आ जा रहा है x माइनस 120 आ गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमको सबसे पहले यहाँ पे पता करना है प्रथम पद। तो प्रथम पद a के जगह पे आपको क्या दिया है x। अब इसके बाद अपने को पता करना है सार्वंतर यानी d, और d पता करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि d बराबर a2 के जगह पे x माइनस 20 और माइनस x लिख दोगे तो ये कट जाएगा, यानी d के जगह पे आपका यहां से क्या मिल गया, तो बोलोगे माइनस 20 मिल गया। देखिए तो अब क्या कर रहे हैं कि जैसे ही d हमारा मिला a हमारा मिला, अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप देखिए an आपको कितना दिया है, तो हमको पता करना है sn। क्या पता करना है, यहाँ पे अपने को sn का कीमत कितना दिया था सवाल में, तो आप देखिएगा सवाल तो बता रहे sn के जगह पे 700 दिया है और n के जगह पे आपको क्या दिया है 7, यानी 7 ही पुरस्कार अपने को क्या करना है बच्चों को
देना है। हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे कि एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और हमको वैल्यू पुट अप कर देना है। तो आप Sn के जगह पे क्या बोलोगे, तो अपने को 700 दिया है और बराबर n अपॉन 2 के जगह पे तो 7 अपॉन 2 लिख दोगे। 2a के जगह पे आपका क्या हो जाएगा x यानी 2x और प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 करोगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और d के जगह पे माइनस 20 दिया है। देखिए तो d के जगह पे हमने माइनस 20 लिख दिया। आगे चलते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि 700, ये नीचे 2 है ना तो यहाँ पे गुणा कर दो, गुणे 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए 2x है तो 2x लिख लेते हैं और ये 2 में 6 का अगर हम लोग गुणा कर दें तो 6 2 12 यानी माइनस 120 आपका यहाँ पे हो जाएगा। लिख दो माइनस 120। ये 7 से इसको कट करेंगे तो एक बार में यानी 100 में 2 से गुणा करोगे तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 200 हो गया और बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे 2x माइनस 120। 120 को इधर भेजते हैं, देखिए प्लस हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि 200 और प्लस 120 बराबर 2x। 200 और 120 को आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 320 हो गया। लीजिए तो लिखोगे 320 बराबर 2x यानी x बराबर 320 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। जैसे ही हम लोग इसको कट करेंगे तो x बराबर आपका क्या आएगा बताइए। देखिए तो करे कि 2 से अगर हम लोग 320 को कट करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 0 यानी 160 रुपये। देखिए अब क्या कर रहे हैं कि पहला प्राइस जो हमारा होगा वो कितना रुपया देना है 160 रुपया देना है। दूसरा कितना देना है तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 160, इससे एक 20 कम करेंगे तो 140, फिर 120, फिर यहाँ पे बोलोगे 100, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 80 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 60। अब चलिए और 60 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। देखिए उसको कितना पुरस्कार देना था 7 पुरस्कार देना था। पहले को कितना दिया गया 160, 140, 120 अप टू डॉट डॉट जो 7 नंबर पे पुरस्कार दिया गया है वो 40 पुरस्कार अपने को दिया गया है और यही हमको सवाल में कह रहा था।